नमस्कार। श्री यादे एजुकेशन ग्रुप से मैं नीतू कौर आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम कक्षा 10 की जो सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक है उसमें हम पिछले वीडियो में जो महाराजा जयसिंह थे, सवाई जयसिंह, उनके बारे में हमने पढ़ा था और आज हम अमर सिंह राठौड़ के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि मारवाड़ के गद सिंह के छोटे पुत्र थे, अमर सिंह राठौड़। ये जो अमर सिंह राठौड़ है ये महाराजा गज सिंह के, जो कि महाराजा गज सिंह मारवाड़ के शासक थे और इनके बड़े पुत्र का नाम आता है अमर सिंह राठौड़। ये अमर सिंह राठौड़ बहुत ही स्वाभिमानी थे और गज सिंह के जो छोटे पुत्र आते हैं जसवंत सिंह, और जसवंत सिंह की माता का नाम आता है अनारा बेगम जो कि एक पासवान थी। तो जो गज सिंह थे, गज सिंह ने अमर सिंह राठौड़ को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया था। इन्होंने अनारा बेगम जो कि पासवान थी, उनके कहने पर अपने छोटे पुत्र जसवंत सिंह को मारवाड़ का उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। फिर भी जो अमर सिंह राठौड़ थे वो, जैसे कि भगवान श्री राम ने वनवास चले गए थे, उसी प्रकार ये भी जो मारवाड़ राज्य था इनको छोड़कर ये जो शाहजहाँ थे, शाहजहाँ के दरबार में चले गए थे। और उसके बाद जो शाहजहाँ थे उन्होंने इनको नागौर का जागीरदार नियुक्त कर दिया था। तो हम अमर सिंह राठौड़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। जोधपुर के महाराजा गज सिंह के 3 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम आता है अमर सिंह और दूसरे का नाम आता है जसवंत सिंह, और जो तीसरे पुत्र थे उनका नाम आता है अचल सिंह जो कि बचपन में ही मर गया था। जसवंत सिंह और अमर सिंह ही जीवित थे। अमर सिंह राठौड़ पराक्रमी व निडर था। बचपन से ही जो अमर सिंह राठौड़ थे वे बचपन से ही निडर थे, चंचल स्वभाव के थे और उनके पास उसी के स्वभाव के कई राजपूत युवक जमा हो गए थे। किसके पास? अमर सिंह राठौड़ के पास। गज सिंह ने अनारा बेगम जो अनारा पासवान थी उनके बहकावे में आकर अमर सिंह को राज्याधिकार से वंचित कर देश निकाला दे दिया था। अमर सिंह राठौड़ को अमर सिंह राठौड़ मुगल बादशाह की सेवा में जा पहुंचा और जहां उसकी बहादुरी से प्रसन्न होकर शाहजहां ने उसे राव की उपाधि प्रदान की थी। ये जो अमर सिंह है इनको राव की उपाधि प्रदान किसने की थी? शाहजहां ने की थी। होता क्या है कि ये जो एक बार अमर सिंह राठौड़ दरबार में उपस्थित नहीं होते हैं तो शाहजहां के साले आते हैं, उसका नाम आता है सलावत खां। तो सलावत खां अमर सिंह राठौड़ से बहुत जलता था, तो इसीलिए शाहजहां से अमर सिंह राठौड़ की बुराई करने लगे थे। तो शाहजहां ने सलावत खां को होता ये है कि जब अमर सिंह राठौड़ शाहजहां के दरबार में उपस्थित नहीं हुए थे तो जो शाहजहां के साले आते हैं उनका नाम आता है सलावत खां। तो भरे दरबार में वो अमर सिंह राठौड़ को अपशब्द बोलने लगे। तो इस कारण से अमर सिंह राठौड़ बहुत गुस्सा हुए और वहीं पर उसने अपनी तलवार से उनका वध कर दिया था। और जो शाहजहां है वो तो डर के मारे छिप गए थे। उसके बाद जो अमर सिंह राठौड़ थे वो तो वहां से निकल गए थे। फिर शाहजहां के दरबार में वो वापस नहीं आए थे, तो फिर शाहजहां ने उन्हें पकड़ना भी चाहा था अमर सिंह राठौड़ को, लेकिन जो अमर सिंह राठौड़ थे वो शाहजहां के काबू में नहीं आए थे। तो शाहजहां ने धोखे से काम लिया और जो अमर सिंह राठौड़ के साले का नाम आता है अर्जुन सिंह। तो अर्जुन सिंह ने धन के लालच में आकर अमर सिंह राठौड़ को तो जो अमर सिंह के साले आते हैं अर्जुन सिंह ने धोखे से
अमर सिंह राठौड़ को शाहजहाँ के दरबार में लेकर आ गया और धोखे से वहीं पर उनकी गर्दन काट दी थी अमर सिंह राठौड़ की, धोखे से। तो जब वो अमर सिंह राठौड़ की गर्दन लेकर शाहजहाँ के पास गया था, जो अमर सिंह के साले थे अर्जुन सिंह, तब शाहजहाँ ने भी जवाब में उनकी गर्दन काट दी थी, क्योंकि वो धोखेबाज था, तो इसीलिए शाहजहाँ ने उसकी भी गर्दन काट दी थी। और उसके बाद जब राजपूत सरदारों को पता चला अमर सिंह के शव के बारे में, तो जो मुगल सैनिक थे और जो राजपूत सैनिक थे उनके बीच में युद्ध भी हुआ था। और चलिए तो आगे पढ़ते हैं हम। ये है अमर सिंह राठौड़ जोधपुर के। अमर सिंह और दूसरा पुत्र आते हैं जसवंत सिंह, और तीसरा पुत्र आता है अचल सिंह जी, जो कि बचपन में ही मर गया था। अमर सिंह राठौड़ पराक्रमी व निडर था। उनके पास उसी के स्वभाव के कई राजपूत युवक जमा हो गए थे। गत सिंह ने भी अनारा बेगम पासवान के बहकावे में आकर के अमर सिंह को राज्याधिकार से वंचित कर दिया और देश निकाला दे दिया था। अमर सिंह राठौड़ मुगल बादशाह की सेवा में जा पहुंचा, जहां उसकी बहादुरी से प्रसन्न होकर शाहजहां ने उसे राव की उपाधि दी थी। एक बार अमर सिंह राठौड़ 15 दिनों तक मुगल दरबार में अनुपस्थित रहा। बादशाह शाहजहां ने उससे उसकी अनुपस्थिति का कारण पूछा, तो अमर सिंह ने स्वाभिमान के साथ उत्तर में केवल शिकार के लिए गया था, अतः दरबार में नहीं आ सका, इतना सा जवाब दिया था। जहां तक जुर्माना अदा करने की बात है, तो मेरी तलवार ही मेरी संपत्ति है। जुर्माने को वसूल करने के लिए बख्शी सलावत खां को उसके पास भेजा था। किसके पास? अमर सिंह राठौड़ के पास। अमर सिंह ने जुर्माना देने से इनकार कर दिया और बादशाह ने अमर सिंह को तुरंत हाजिर होने का आदेश भिजवाया था। अमर सिंह राठौड़ ने आदेश का पालन किया और दीवाने खास में पहुंचकर बादशाही का अभिवादन किया। वहां पहुंचते ही दरबार में उपस्थित सलावत खान ने उसका गंवार कहकर अपशब्द कहा था। अभी हमने जाना ही था इनके बारे में कि सलावत खान ने उनके बारे में अपशब्द कहे थे। तो गंवार कहा, यह शब्द अमर सिंह सुन नहीं सका और सलावत खां पर आक्रमण कर उसके सीने में कटार उतार दी, वहीं पर उनका वध कर दिया था। इसके बाद अमर सिंह ने बादशाह शाहजहां पर आक्रमण कर दिया। शाहजहां पर भी आक्रमण कर दिया अमर सिंह राठौड़ ने, किंतु शाहजहां बच गया था। बेबित बादशाह जनाना महलों में भाग गया था। अपनी जान बचाकर शाहजहां जनाना महलों में भाग गए थे। भयभीत अमर सिंह के साले का नाम आता है अर्जुन गौड़ ने इनाम और लालच में धोखे से अमर सिंह पर आक्रमण कर उसे मार डाला था। धोखे से उस पर आक्रमण किया और उनको मार डाला था। यह सुनकर अमर सिंह के सरदारों और सैनिकों के खून में उबाल आ गया और उन्होंने उसी समय दिल्ली जाकर शाहजहां के निवास स्थान लाल किले में बुखारा द्वार से प्रवेश किया और राठौड़ों की संख्या मुगलों की सेना के सामने नाम मात्र की थी, इसलिए सभी राठौड़ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। और जो लाल किले के बुखारा द्वार को उसी दिन ईंटों से बंद कर दिया गया था और उसी दिन से वह द्वार अमर सिंह के फाटक के नाम से प्रसिद्ध है। जो लाल किले में जो वो द्वार था जहां से अमर सिंह राठौड़ अंदर घुसे थे और वहीं पर अर्जुन सिंह ने उनका वध कर दिया था, तो उसी दिन ईंटों से बंद कर दिया गया और उस फाटक का नाम भी क्या रखा गया? अमर सिंह फाटक के नाम से जाना जाता है। 1809 में जॉर्ज स्टील नामक अंग्रेज अफसर के आदेश से उसे खोल दिया गया था। अब हम मराठों का इतिहास पढ़ते हैं, जो महाराष्ट्र के क्षेत्र में आते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। अब हम मराठों के इतिहास के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये जो मराठा थे, इसमें जब शिवाजी का जन्म हुआ था,
तो उत्तर में मुगलों का शासन था उत्तर भारत में, और दक्षिण में ये जो मराठा शक्ति उसका उदय हो रहा था। तो मराठों के इतिहास के बारे में हम पढ़ रहे हैं। मराठा शक्ति का उत्कर्ष किसी एक व्यक्ति का कार्य न होकर एक विशेष समय में उत्पन्न हुई अस्थायी परिस्थितियों का ही परिणाम था। भारत के पश्चिमी दक्षिण भाग में स्थित दक्कन के पठारों को महाराष्ट्र के नाम से जाना जाता है। ये भारत के पश्चिम में पड़ता है। अधिकांश भाग पठारी होने के कारण वहां के निवासी परिश्रमी और साहसी रहते। मराठा कहे जाने वाले महाराष्ट्रवासी छोटे कद और मजबूत शरीर वाले होते थे। कौन? जो महाराष्ट्र के वासी थे वो छोटे कद और मजबूत शरीर वाले होते थे, और जो युद्ध करते थे वो गुरिल्ला युद्ध पद्धति के माध्यम से करते थे, छापामार युद्ध पद्धति के माध्यम से। गुरिल्ला युद्ध में कुशल होते थे और वे खुले युद्ध से भरसक बचते थे और अपने दुश्मनों पर छिपकर वार करते थे। तो इसी को ही गुरिल्ला युद्ध पद्धति के नाम से जाना जाता है। 15वीं और 16वीं शताब्दी के धर्म सुधार और भक्ति आंदोलन ने सामाजिक एकता को और अधिक सुदृढ़ किया था। दक्षिण में जनसाधारण आधारित इस धार्मिक आंदोलन का नेतृत्व यानी कि ये जो आंदोलन चल रहे थे, धर्म सुधार आंदोलन, 15वीं से 16वीं शताब्दी में जो धर्म सुधार आंदोलन चल रहे थे, जो भक्ति आंदोलन चल रहे थे, उन्होंने सामाजिक एकता को सुदृढ़ किया था। और दक्षिण में इन आंदोलन का नेतृत्व जो तुकाराम थे, संत थे तुकाराम, रामदास और एकनाथ, इन्होंने किया था। और जो वामन पंडित थे इत्यादि संतों और दार्शनिकों ने किया था। ये आंदोलन ऊंच नीच, जाति व्यवस्था और कर्मकांड के विरुद्ध था। ये जो आंदोलन था ये ऊंच नीच, जाति व्यवस्था और कर्मकांड के विरुद्ध था, जो धार्मिक आंदोलन थे, जिसने सभी के लिए भक्ति द्वारा ईश्वर प्राप्ति का मार्ग दिखाया था। मराठी भाषा बहुत ही सरल और व्यवहारिक थी। अब हम जो ये छत्रपति शिवाजी महाराज आते हैं इनके बारे में पढ़ते हैं। ये देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज का चित्र बना हुआ है। छत्रपति शिवाजी 1627 से 1680 ईस्वी तक रहे थे। इनका जन्म 20 अप्रैल 1627 ईस्वी को सिवनेर के दुर्ग में शिवाजी का जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? ये जो सिवनेर का दुर्ग आता है वहाँ पर शिवाजी का जन्म हुआ था। वह शहाजी भोसले की प्रथम पत्नी, जिसका नाम जीजाबाई आता है, उनके पुत्र थे। शिवाजी की माता का नाम क्या था? जीजाबाई। और जीजाबाई ने ही बचपन से ही शिवाजी को एक योद्धा बना दिया था। इनको ऐसी कहानियाँ सुनाते थे, वीर गाथाएं सुनाते थे, रामायण और महाभारत की कथाएं सुनाते थे। और जो इनके दादाजी थे शिवाजी के, उनका नाम आता है कोंडदेव। तो उन्होंने ही शिवाजी को शिक्षा दी थी और वो इनके संरक्षक भी माने जाते थे। तो शहाजी बीजापुर के एक सामंत थे। जो शिवाजी महाराज के पिताजी थे शहाजी भोसले, वो जो बीजापुर के एक सामंत थे। उन्होंने तुक्काबाई मोहिते नामक एक अन्य स्त्री से विवाह कर लिया था। प्रथम पत्नी का नाम आता है जीजाबाई और जो दूसरी आती है उनका नाम आता है तुक्काबाई मोहिते। उनसे भी विवाह कर लिया था शहाजी ने। इसी कारण जीजाबाई उनसे अलग रहती थी। बालक शिवाजी का लालन पालन उनके स्थानीय संरक्षक दादाजी कोंडदेव ने किया था। ये जो कोंडदेव थे उनके दादाजी थे, इन्होंने ही शिवाजी का लालन पालन किया था। जीजाबाई के गुरु समर्थ स्वामी रामदास की देखरेख में हुआ था।
जिन्होंने उन्हें मातृभूमि की रक्षा के लिए प्रेरित किया था। दादाजी कोंडदेव से उन्होंने सेना तो शिवाजी के गुरु का नाम आता है रामदास, जिन्होंने उन्हें मातृभूमि की रक्षा के लिए प्रेरित किया था। दादाजी कोंडदेव से उन्होंने सेना और शासन की शिक्षा पाई थी। किससे? उनके जो दादाजी थे कोंडदेव, उनसे उन्होंने सेना और शासन की शिक्षा पाई थी शिवाजी ने। 12 वर्ष की अल्पायु में शिवाजी ने अपने पिता से पूना की जागीर प्राप्त कर ली थी। कितनी सी उम्र में? सिर्फ 12 वर्ष की उम्र में। सर्वप्रथम 1646 ईस्वी में 19 वर्ष की आयु में उन्होंने कुछ मावले युवकों का एक दल बनाकर पूना के निकट स्थित जो ये तोरण दुर्ग आता है उस पर अधिकार कर लिया था। सर्वप्रथम शिवाजी ने किस पर अधिकार किया था? जो तोरण दुर्ग आता है उस पर अधिकार कर लिया था। और जो ये मावले थे, इन युवकों को संगठित करके अपना एक खुद का दल बना लिया था। 1646 ईस्वी में ही उन्होंने बीजापुर के सुल्तान आते हैं उनसे रायगढ़, चाकन तथा 1647 ईस्वी में बारामती, इंदरपुर, सिंहगढ़, ये देखिए ये छत्रपति शिवाजी महाराज का साम्राज्य है। ये देखिए, ये जो पीले कलर में दिख रहा है ये सारा शिवाजी महाराज का साम्राज्य है। और इधर राजस्थान में राजपूत आ जाते हैं और यहाँ पर बीजापुर के सुल्तान वगैरह आ जाते हैं दक्षिण में। तो ये इतना छत्रपति शिवाजी महाराज का साम्राज्य है। और ये चित्र बना हुआ है जिसमें जो अफजल खान थे वो धोखे से शिवाजी को मारना चाहते थे, लेकिन शिवाजी ने धोखे से उनकी हत्या कर दी थी। ये देखिए, ये अफजल खान है, कितने हट्टे कट्टे हैं ये। और ये शिवाजी महाराज है, छोटे से लग रहे हैं इनके सामने। तो पुरंदर का दुर्ग भी छीन लिया था किन्होंने? शिवाजी ने। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने कोंकण में जो कल्याण और जावली का दुर्ग भी अपने अधिकार में ले लिया था। और इस जो जावली के दुर्ग से इनको काफ़ी सोना चांदी भी प्राप्त हुआ था शिवाजी महाराज को, तो इनकी आर्थिक सहायता भी हो गई थी। 1656 में ही इन्होंने अपनी राजधानी रायगढ़ में बनाई थी। कहाँ पर बनाई थी? रायगढ़ में। शिवाजी के साम्राज्य विस्तार की नीति से रुष्ट होकर बीजापुर के सुल्तान, जब शिवाजी सभी दुर्गों को जीत रहे थे और अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे, तो इस वजह से साम्राज्य विस्तार की नीति के कारण ही जो बीजापुर के सुल्तान आते हैं तो उन्होंने 1659 को अफजल खां को, जो उनका सेनापति था, शिवाजी के दमन करने के लिए भेजा। संधि वार्ता के दौरान अफजल खां द्वारा धोखा देने पर शिवाजी ने उनका वध कर दिया था। सोलह सौ 63 ईस्वी में दक्कन के मुगल वायसराय शाइस्ता खां को शिवाजी के दमनार्थ औरंगजेब ने नियुक्त किया था, जिसने शिवाजी के केंद्र स्तर पूना पर अधिकार कर लिया था। ये जो मुगल वायसराय था जिसका नाम आता है शाइस्ता खां, तो शाइस्ता खां शिवाजी ने इनका जो पूना आता है उस पर अधिकार कर लिया था। पूना केंद्र आता है उस समय, लेकिन शीघ्र ही शिवाजी ने शाइस्ता खां के शिविर पर रात्रि में आक्रमण किया और जिसमें उसे अपना एक पुत्र और अपने हाथ की 3 अंगुलियां गवाकर भागना पड़ा। पहले तो
शाइस्ता खां ने पूना को छीन लिया था शिवाजी से, लेकिन शीघ्र ही रात्रि में शिवाजी ने उस पर आक्रमण किया। तो उसी आक्रमण में शाइस्ता खां को अपने हाथ की 3 अंगुलियां उनकी कट गई थी और जो उनका पुत्र था वो भी उनको गंवाना पड़ा था। 1664 ईस्वी में शिवाजी ने मुगलों के अधीन सूरत को लूटा। कब लूटा था सूरत को? 1664 ईस्वी में सूरत को लूटा था, जो कि मुगलों के अधीन था। इन सभी गतिविधियों से कुद्र होकर औरंगजेब ने अपने मंत्री आमेर के जो राजा थे मिर्जा जयसिंह और दिलेर खां को भेजा था। औरंगजेब को गुस्सा आया, तो इसीलिए शिवाजी के विरुद्ध जो मिर्जा राजा जयसिंह आते हैं उनको भेजा था। मुगल सेना ने उनके अनेक किले पर अधिकार कर लिया था। विवश होकर शिवाजी ने जयसिंह के साथ 1665 ईस्वी में संधि कर ली, जो कि पुरंदर की संधि के नाम से जानी जाती है। 1665 ईस्वी में शिवाजी और जो आमेर के शासक आते हैं जिनका नाम आता है मिर्जा राजा जयसिंह, तो उनके बीच में जो संधि हुई थी पुरंदर की, तो उनकी जो शर्तें थी ये देखिए। पहली शर्त थी कि शिवाजी ने अपने जो कुल 35 दुर्ग थे उनमें से 23 मुगलों को सौंप दिए इस शर्त के तहत, और मात्र 12 ही अपने पास रखे थे। दूसरी शर्त थी कि शिवाजी के बड़े पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में 5000 मनसबदार बनाया गया। जो शिवाजी के बड़े पुत्र आते हैं उनका नाम आता है संभाजी, तो संभाजी को मुगल दरबार में 5000 का मनसबदार बनाया गया था। राजा जयसिंह द्वारा मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा शिवाजी को आगरा स्थित मुगल दरबार में उपस्थित होने के लिए भी आश्वस्त किया गया। यानी जयसिंह के कहने पर शिवाजी महाराज आगरा में आए थे, मुगल दरबार में उपस्थित हुए थे, लेकिन वहाँ पर औरंगजेब द्वारा उनका ना तो स्वागत किया गया और उनको धोखे से वहाँ पर बंदी बना लिया गया था। लेकिन फिर शिवाजी अपनी सूझबूझ से वहाँ से निकल गए थे और उनके बाद इन्होंने वापस एक एक करके अपने जो सारे दुर्ग थे उनको वापस जीत लिया था। राजा जयसिंह द्वारा शिवाजी को आगरा स्थित मुगल दरबार में उपस्थित होने के लिए आश्वस्त किया गया। जयसिंह ने उनसे कहा कि उन्हें दक्षिण के मुगल सूबों का सूबेदार बना दिया जाएगा। ये ऐसा किसने कहा था? जयसिंह ने कहा था। मई 1666 में शिवाजी शाही दरबार में उपस्थित हुए, जहां उनके साथ तृतीय श्रेणी के मनसबदारों जैसा व्यवहार किया गया, यानी उनका अच्छे से स्वागत नहीं किया गया था और उन्हें नजरबंद भी कर लिया गया था, उनको कैद कर लिया गया था शिवाजी को। लेकिन नवंबर 1666 में अपने पुत्र संभाजी के साथ गुप्त रूप से कैद से निकल भागे थे। उसके बाद वहां से वो गुप्त रूप से कैद से निकल भागे थे और सुरक्षित अपने घर पहुंच गए थे। अगले वर्ष ही औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि और बरार की जागीर प्रदान की। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी थी? औरंगजेब ने दी थी। 2 वर्ष तक शिवाजी ने शांति बनाए रखी, लेकिन 1670 में उन्होंने विद्रोह कर मुगलों की अधीनता में चले जाने वाले सभी किलों पर कब्जा कर लिया था। कैद से छूटने के बाद 2 वर्ष तक तो शिवाजी ने 2 वर्ष तक तो हमला नहीं किया था लेकिन 1670 में उन्होंने विद्रोह करके जो किले पुरंदर की संधि के तहत मुगलों के पास चले गए थे, तो उनको एक एक करके वापस विजित कर लिया था। खानदेश के कुछ भूभागों पर स्थानीय मुगल पदाधिकारियों को सुरक्षा का वचन देकर उनसे चौथ यानी आय का चौथा भाग वसूलने का लिखित समझौता भी किया। शिवाजी के काल में जो चौथ नाम का कर होता था उसका मतलब होता है आय का चौथा भाग, और एक होता था कर सरदेशमुखी।
सरदेशमुखी यानी आय का 10वां भाग। 1670 में उन्होंने सूरत को दूसरी बार लूटा था और 1674 ईस्वी में रायगढ़ के दुर्ग में शिवाजी ने महाराष्ट्र के स्वतंत्र शासक के रूप में अपना राज्याभिषेक करवाया था। इसी अवसर पर उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की थी। शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कब करवाया था? 1674 ईस्वी में। और कहाँ पर करवाया था? ये जो रायगढ़ दुर्ग आता है वहां पर इन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया था और उसी टाइम उन्होंने छत्रपति की उपाधि भी धारण की थी। 1680 ईस्वी में शिवाजी की मृत्यु हो गई थी। और इस समय उनका मराठा राज्य के बेलगांव से लेकर तुंगभद्रा नदी तक पर समस्त पश्चिमी कर्नाटक में विस्तृत था उनका राज्य। इसी प्रकार मुगल शक्ति बीजापुर के सुल्तान, गोवा के पुर्तगालियों और जंजीरा स्थित अबिसिनिया के समुद्री डाकुओं के प्रबल प्रतिरोध के बावजूद शिवाजी ने दक्षिण भारत में एक स्वतंत्र हिंदवी स्वराज की स्थापना की थी। और अगले जो है तानाजी महाराज तानाजी राव मालुसरे, उनके बारे में हम कल पढ़ेंगे, जो कि शिवाजी के घनिष्ठ मित्र थे। अभी जो मूवी आई थी अजय देवगन की तानाजी, उसमें अजय देवगन ने तानाजी का भूमिका निभाई थी। तो इनके बारे में हम कल पढ़ेंगे। ये देखिए, ये है वीर तानाजी राव। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और कोई भी आपके सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो जय हिंद, जय भारत।